A block of mass 1 kg moving along x-axis with a speed v initial 10 meter per second enters a rough region ranging from x is equals to 0.1 meter to x is equals to 1.9 meter. The retarding force acting on the block in this range is minus kx Newton with k 10 Newton per meter. Then the final speed of the block as it crosses a rough region is. बच्चों ध्यान से देखिएगा कह क्या रहा है कि एक ब्लॉक जो है वो एक रफ रीजन में एंटर किया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है और वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेट्स से एक ब्लॉक है हमारा जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक रफ रीजन में एंटर कर गया। ये जो रफ रीजन है बच्चों ये x इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर से स्टार्ट हुआ है और x इज इक्वल्स टू 1.9 मीटर तक चला है। ऑफ कोर्स यहाँ तक आने में जो है वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हुई होगी क्योंकि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो इसको बार बार क्या कर रहा होगा, इसके मोशन को बार बार रेजिस्ट कर रहा होगा, क्या कहते हैं अपन इसको, अपोज कर रहा होगा, है ना। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, आप वो बता दो जरा फटाफट। ठीक, और रीजन को क्रॉस करते हुए यहाँ पे पहुँच गया है तो फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। बच्चों ध्यान समझिएगा एक चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, फोर्स वगैरह का जो है रिलेशन भी दे रखा है, तो क्यों ना हम अप्लाई कर दे वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही सिंपल काम हो जाएगा हमारे लिए। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, चलिए अप्लाई कर देते हैं। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो नेट वर्क डन, यहाँ पे नॉर्मल जो है फोर्स mg जो है उसकी वजह से वर्क डन तो जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री बना रहा है ना। तो एक ही फोर्स है जो कि हमारा माइनस के एक्स न्यूटन का फोर्स है, वही वर्क कर रहा है। तो बच्चों फोर्स है माइनस का के एक्स। अब सिंस वेरिएबल फोर्स है, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, फोर्स भी चेंज होगा, इसलिए हमें छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा इसको, तभी हमसे नेट फोर्स निकल पाएगा, है ना। तो माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ है बच्चों, तो आपको हो गया सर 0.1 मीटर टू 1.9 मीटर तक। ये हो गया नेट वर्क डन, वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना हमें आता है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम। फाइनल वेलोसिटी है बच्चों नहीं पता, का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर 100। आई होप बच्चों यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ चुकी है। आइए माइनस एन बाहर करें, के कांस्टेंट है, बाहर करें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है बच्चों, और ये रहा पावर हमारा, लिमिट रहा 0.1 से 1.9 विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मास है 1 kg, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 100। ऑल राइट, सो माइनस का के की जगह क्या मैं 10 रख दो क्योंकि दे रखा है के की वैल्यू 10 न्यूटन पर मीटर, माइनस 10 इंटू, टू भी बाहर कर दे बच्चों, टू है बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर 1.9 का स्क्वायर माइनस का 0.1 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, 1/2 कर दिया, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस का 1/2 इंटू 100 दैट इज 50, टू वन जा टू फाइव जा, ये बच्चों -5 है इधर, -5 इधर, -50 को लेके आ सकते थे। ठीक है, पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं। 1.9 का बच्चों स्क्वायर है और माइनस करना है अपने को क्या, 0.1 का स्क्वायर। फटाफट जो है आप 1.9 इंटू 1.9 कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जो कि देगा 3.61, कितना दे रहा है बच्चों हमारा, 3.61 माइनस 0.1 इंटू 0.1, आपको हो गए 0.01। ऑल राइट, विच इज इक्वल्स टू वी फाइनल का स्क्वायर बाय 2 माइनस का 50। चलिए सॉल्व किया जाए, 3.61 में से बच्चों माइनस कर लेते हैं एक बार 0.01, जो कि आएगा 3.6। ठीक है ना, अब 3.6 को -5 इंटू 3.6 कर लीजिए, -50 इधर आके +50 बन जाएगा, विच इज वी फाइनल का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। पॉइंट हटाया बच्चों, 10 आ गया, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 18 जा, सो 50 - 18 इंटू 2
इज इक्वल्स टू वी फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, 10 - 8 2 हो जाएगा, 4 - 1 32 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू वी फाइनल का स्क्वायर। बच्चों वी फाइनल क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 2 जा 4 3 2 जा 6, 64 को बाहर निकालिए 8 आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड होगा। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास बच्चों? फोर्थ ऑप्शन, और फोर्थ ही हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों प्रॉब्लम की बात करें तो जेई ने 2025 में प्रॉब्लम को पूछा है। ऑलमोस्ट क्लासरूम जैसा ही प्रॉब्लम है, हमने कई सारे क्वेश्चंस ऐसे क्लासरूम में कर रखे होते हैं ना। तो बच्चों आपको बहुत ही ढंग से हर एक कॉन्सेप्ट को ढंग से सीखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे और भी बहुत सारे बेहतरीन प्रॉब्लम्स जेई के पीवाईक्यू के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए।